जब किसी बात पे अतिरिक्त जोर दिया जाता है या बल दिया जाता है तो ये करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को निपात कहते हैं या अवधारक कहते हैं। यानी निपात को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? अवधारक के नाम से। यानी जब हमें कोई बात कहनी होती है और उस बात को एक अलग ही भावार्थ, अलग ही ढंग से यानी जोर दे करके कहा जाता है, बल दिया जाता है, तो वहां निपात का प्रयोग किया जाता है। निपात एक प्रकार से अविकारी यानी अव्यय शब्द की तरह ही होता है, लेकिन ये शुद्ध अव्यय शब्द भी नहीं होते हैं। इनका कार्य होता है वाक्य को बल देना। तो आइए आज कुछ निपात शब्दों के बारे में पढ़ते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार वाक्य में किया जाता है। जैसे निपात शब्द है भी, ही, तो, क्या, नहीं, हाँ, जी, जी हाँ, यानी आदि शब्द। यानी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको निपात कहते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं? अव्यय शब्द की तरह ही होते हैं। तो इन निपात शब्दों को समझने के लिए हम कुछ वाक्य लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि वाक्य के अंदर इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण है, मुझे भी जयपुर जाना है। यानी कोई कह रहा है कि मुझे भी जयपुर जाना है, यानी कोई जयपुर जा रहे हैं और तो उससे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे भी जयपुर जाना है। यानी ऐसे भी कह सकता है कि मुझे जयपुर जाना है, लेकिन ये एक साधारण सी बात हो गई। बात को बल दे के कहते हैं तो निपात का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ बात को बल देने के लिए भी निपात का प्रयोग किया गया, यानी मुझे भी जयपुर जाना है। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, वह ही घर जाएगा। यानी बात हो रही घर जाने की, तो कोई कह रहा है कि वह ही घर जाएगा, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जोर देकर के कि वह ही घर जाएगा, यानी और नहीं जाएगा, वह ही घर जाएगा। उसी प्रकार अगला उदाहरण, वे तो पुस्तक पढ़ेंगे, वे तो पुस्तक पढ़ेंगे। हाँ, तो इस वाक्य के अंदर वे तो पुस्तक पढ़ेंगे, इसके अंदर तो शब्द है, ये निपात है। ये ऐसे भी हो सकता है कि वे पुस्तक पढ़ेंगे, लेकिन वाक्य के ऊपर बल दिया गया है, जोर दिया गया है, तो निपात का प्रयोग किया गया है। वे तो पुस्तक पढ़ेंगे, यानी वे और कोई कार्य नहीं करेंगे, वे तो पुस्तक पढ़ेंगे। फिर देखिए, मुझे जयपुर भी जाना है। यानी कोई कह रहा है कि मुझे जयपुर भी जाना है, यानी और कहीं या और कोई कार्य के लिए कोई कह रहा है, लेकिन अगला जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मुझे जयपुर भी जाना है, यानी इस कार्य के अलावा मुझे और क्या करना है? मुझे जयपुर भी जाना है। वह घर ही जाएगा, वह घर ही जाएगा। तो यहाँ ही शब्द है वो निपात शब्द है, वह घर ही जाएगा, यानी वह और कहीं नहीं जाएगा। वह कहां जाएगा? वह घर ही जाएगा। अगला वाक्य, वे पुस्तक तो पढ़ेंगे, वे पुस्तक तो पढ़ेंगे, यानी कह रहे कि वे पुस्तक पढ़ेंगे। इसको अगर निपात शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य फिर पुस्तक पढ़ने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे वे पुस्तक तो पढ़ेंगे, यानी पुस्तक तो वे जरूर पढ़ेंगे, वे पुस्तक तो पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार किसी वाक्य को अतिरिक्त बल देने के लिए निपात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये होते हैं हिंदी के अंदर निपात शब्द, जिनको अवधारक भी कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, निपात शब्द जो होते हैं वो वाक्य के अंग नहीं माने जाते हैं। जैसे मुझे भी जयपुर जाना है, इसके अंदर मुझे जयपुर जाना है ये तो वाक्य के अंग माने जाते हैं, लेकिन भी है वो वाक्य का अंग नहीं माना जाता। तो ये बात भी ध्यान रखना, निपात शब्द है वो वाक्य के अंग नहीं माने जाते, वो केवल और केवल बात के ऊपर अतिरिक्त बल देने के लिए, अतिरिक्त जोर देने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है।